एक बार 1 मिनट सोच के देखिए, आप कहां हैं और आपके समुदाय के लोग कहां हैं। उस सुदूर इलाके में घूम के देखिए, क्या दयनीय स्थिति है। उनके बच्चे कहां पढ़ाई कर रहे हैं, उनका जीवन यापन कहां है, वे क्या पहनते हैं, वो कहां के पानी पीते हैं, वो कैसे घर के नीचे सोते हैं, इस कड़ाकी ठंड में कैसे गुजारा बसार कर रहे हैं, उस कड़े की धूप में, उस गर्मी में पसीना, जहां बरसात की पानी की दरा शरीर से टपकता है, वैसे जगह पर वो कहां पर रह रहे हैं, जरा आकलन करके देखिए। विचित्र लगता है। हम सब का यही उम्मीद, यही आशा, तमाम आदिवासियों का एक ही उम्मीद कि आदिवासी मुख्यमंत्री है तो हमारा संरक्षण देगा। दरिया हो या पहाड़ हो, टकराना चाहिए, और जब तक न सांस टूटे जिए जाना चाहिए। तो इसी के साथ हम लोग आज शुरू करते हैं इस 25 साल का झारखंड में 25 साल का युवा, और उस 25 साल का शहादत जिस बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर आज हम लोग एकत्रित होकर के एक झारखंड राज्य स्थापना दिवस को मनाते हैं। तो चलिए साथियों, आज हम लोग बात करते हैं उस झारखंड का जिस झारखंड में आज 25वां साल उनका मना रहे हैं, और उनके साथ हमारे वीर शहीद बिरसा मुंडा जी का जन्म दिवस पर उनका शहादत को याद करते हम लोग करते हैं। जी हाँ, बिरसा मुंडा जी का शहादत भी 25 साल में हुआ था। और अगर उनके परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग देखें झारखंड का हाल और बेहाल, तो अगर आप सच्चे दिल से अगर सोचेंगे तो आपका शरीर का खून खोलने लगेगा। कैसे? आज जिस उम्मीद के साथ बिहार और झारखंड को अलग किया गया था, आप इतिहास थोड़ा देख लीजिए। क्या यही दिन के लिए कि हमारे इस झारखंड के युवा साथी, यहाँ के नौजवान, यहाँ के महिला एक गुलामी के तौर पर आज भी जी रहे हैं? कि आज इसी दिन के लिए हम लोग इस राज्य को अलग किए थे कि हमारा यहाँ के शासन और प्रशासन बाहरियों की गुलामी के तौर पर चलते रहे? कि आज हमारा झारखंड राज्य का अलग इसी मकसद से हुआ था कि यहाँ की जितने भी माटी, यहाँ के खनिज संपदा सब बाहरी लोगों के हाथों में चले जाए? जी नहीं साथियों, अगर आप सच्चे मन से बिरसा मुंडा जी को आप शहादत देते हैं, उन तमाम वीर शहीद जो आज झारखंड राज्य को अलग करने के लिए अपना खून को यहाँ पर बहाए हैं, उन तमाम क्रांतिकारी जिन्होंने अपना घर द्वार, अपना परिवार को खो डाला इस आंदोलन में, अगर आप उन सभी को सच्चा श्रद्धांजलि देते हैं तो हमें शर्म आनी चाहिए कि आज 25 साल का झारखंड में हम जिस परिस्थिति में हम गुजर रहे हैं, जिस परिस्थिति में अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करके चल रहे हैं, हमें शर्म आना चाहिए। आप और हम जैसे नौजवानों को हमने बर्दाश्त करके रहा है, हमने उसको कॉम्प्रोमाइज करके चल रहा है, फिर भी आज हम सारी चीजों का अपने होते हुए आप दूसरों के हाथों में हम चले जा रहे हैं। याद करिए, आज इतिहास जानबूझकर पाठ्यक्रम को बदला गया है। हमारे वीर सपूत, वीर शहीदों का इतिहास को स्कूलों में, कॉलेज में पढ़ाने से उसको जो हटा दिया गया, इसका कारण यह भी है कि नौजवान अगर पढ़ेंगे उसके शहीदों को, नौजवान अगर पढ़ेंगे उनका जीवनी को, उनके अंदर में क्रांतिकारी का जज्बा पैदा होगा। क्रांतिकारी लाने का लोग खौफ पैदा करेंगे। इसलिए इसी डर से कुछ पूंजीपति वर्ग के लोगों ने इस पाठ्यक्रम से इसको हटा दिया गया है। अन्यथा आज अगर सही मायने में हम लोग आज पढ़ेंगे, जितने भी हमारे क्रांतिकारी, जितने भी शहादत दिए, हिरमलदा गुरु जी का भी अगर हम लोग जीवनी को पढ़ते हैं, बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, तिलका मांझी और तमाम जो आज निर्मल दा हो, चाहे तमाम जितने भी इस आज झारखंड राज्य को अलग करने के लिए अपना बलिदान दिए हैं, अपना खून को बहाए हैं, अगर हम सच्चे में उनके जीवनी को हम लोग पढ़ेंगे तो आप और हम जैसे नौजवान खून खोलने लगेंगे।
और अच्छा खासा जानते हैं इस पूंजीवादी वर्ग के लोग सत्ता में काबिज करके अपने आपको ऐसा बना के रख दिया है, लालच और पल्ला बनकर दे करके सिर्फ सत्ता को कैसे हड़प के रखना है, बस इसी भर तक हम समेट के रह गए। सोचिए नौजवान साथियों, अगर आप और हम जैसे अगर बिरसा मुंडा होते तो ये अंग्रेज यहां से भगा पाते? नहीं होता। उनके खिलाफ में लड़े थे, तब जाके 1947 में हमें आजाद हुआ। और कुछ तो इफेक्ट था, एक 25 साल का युवा जिस तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। कहते हैं तीर खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर, तीर खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर, सर फरोसा की तमन्ना है तो सर पैदा कर। तीर खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर, और सर फरोसे की तमन्ना है तो सर पैदा कर। तो सोचिए ये स्टेटमेंट ये किस तरीके से कहा गया था उन समय में। एक कदम पीछे नहीं हटा। और हमारे जितने भी क्रांतिकारी, आंदोलनकारी और तमाम जो वीर शहीद आज जिनका भी जो है गोली लगा है, सीने में लगा है, साफ प्रमाण होता कभी पीछे भागे नहीं। मुझे लगता है कि झारखंड भी आज 25 साल के झारखंड में जिस तर्ज पर हमारे युवा साथी के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है, लगातार एक युवा आपने लाइफ को सेटल करने के लिए आप उन बूढ़े माँ बाप का जिम्मेदारी से हट करके आपने जिम्मेदारी उठाने के प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग इस सिस्टम को पकड़ के रखे हैं, ना युवा को आगे बढ़ने दे रहे हैं और ना ही सत्ता को छोड़ते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हेमंत सोरेन जी कहते हैं कि आदिवासी मूलवासी पूरे दुनिया के सबसे पहला मूलवासी है। अगर आपको सही मायने में आदिवासियों के प्रति प्रेम है, स्नेह है, दया है और अगर लगाव है, तो आज वीर शहीद बिरसा मुंडा का जो आज शहादत मनाते हैं, आज झारखंड के राजधानी रांची में जितने सारे जमीन आदिवासियों का जिस तरीके से बाहरी लोगों ने कब्जा किया है, अगर आप सच्चे श्रद्धांजलि के साथ उसको बिरसा मुंडा जी को आप मानते हैं, तो यह जमीन हमारे आदिवासी मूलवासी और झारखंडियों की हित में होता। क्या इसी दिन के लिए बिरसा मुंडा जी ने लड़ाई लड़े थे और सीएनटी जैसे कानून को लागू कराए थे 1908 में? उन्होंने क्या कहा था कि आदिवासियों को जमीन के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, इसलिए सीएनटी जैसे कानून को यहां पर लागू करवाया था। आप जैसे आदिवासी मुख्यमंत्री, आदिवासी मंत्री और आदिवासी राष्ट्रपति होकर अगर हमारे इस झारखंड की जमीनों का अगर बाहरी लोगों के हाथों में चला जाए, तो ये कहां तक इस बिरसा मुंडा जी का हम लोग श्रद्धांजलि को अर्पित कर रहे हैं? क्या उनका अधूरा सपना इतना ही तक सीमित था, सिर्फ लागू करा देना? क्या आपको और हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है उस जमीन को किस तरीके से हम उसको संरक्षण दें? आज लीज हो चाहे किसी भी तरीके से, आज जिस तरीके से आदिवासियों को जमीन को छीना जा रहा है, आने वाले समय में 100 साल में भी उस जमीन वापस आने वाली नहीं है। और इसमें आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी इस पर गर्व महसूस करते हैं कि आदिवासी दुनिया का सबसे पहला मूल निवासी है। सर मानने चाहिए कि आपके समुदाय के लोग कहां हैं, और आप एक बार 1 मिनट सोच के देखिए आप कहां हैं और आपके समुदाय के लोग कहां हैं। उस सुदूर इलाके में घूम के देखिए क्या दयनीय स्थिति है। उनके बच्चे कहां पढ़ाई कर रहे हैं, उनका जीवन यापन कहां है, वे क्या पहनते हैं, वो कहां के पानी पीते हैं, वो कैसे घर के नीचे सोते हैं, इस कड़ाकी ठंड में कैसे गुजारा बसार कर रहे हैं, उस कड़े की धूप में, उस गर्मी में पसीना, जहां बरसात की पानी की दुरा शरीर से टपकता है, वैसे जगह पर वो कहां पर रह रहे हैं? जरा आकलन करके देखिए, विचित्र लगता है।
हम सब का ही उम्मीद, ये आशा, तमाम आदिवासियों का एक ही उम्मीद कि आदिवासी मुख्यमंत्री है तो हमारा संरक्षण देगा। लेकिन आज आप 25 साल का परिप्रेक्ष्य में अगर झारखंड की तुलना करें, आदिवासियों का जगह जहां पर है सबसे पिछड़ा अवस्था में। समय के साथ साथ परिवर्तन बिल्कुल हो रहा है और दुनिया का नियम है परिवर्तन। इन परिवर्तन कैसा हो रहा, अमीर और गरीबों के बीच इतने खाई बढ़ते चले जा रहे हैं जो जिंदगी में कभी उस खाई को भरपाई नहीं किया जा सकता है। आंकड़ा उठा के देख लीजिए, शैक्षणिक अवस्था भी देख लीजिए, उस समय का क्या शैक्षणिक जो समय व्यवस्था था और आज का परिप्रेक्ष्य में शैक्षणिक व्यवस्था कहां तक चले गई। सत्ता में रहने वाले लोग सत्ता का सुख को भोग रहे हैं, लेकिन उस आम जनता, गरीब जनमानस, किसान और तमाम लोग, उसका क्या स्थिति है, परिस्थिति है, ये सोचने की आवश्यकता है। उनके एक नौजवान बेटा 18-19 साल का उस नौकरी की तलाश में रहते हैं, उस बेरोजगारी भत्ता की तलाश में रहते हैं जो आपने हर मंच से अपने मुंह फाड़ फाड़ के आपने अनाउंसमेंट किया था कि हमने बेरोजगारी भत्ता हर युवाओं को देंगे, चाहे ग्रेजुएशन पास किया हो चाहे पीजी पास किया हो। लेकिन कहाँ जाता है हेमंत दादा, उनका बेरोजगारी भत्ता आप कहाँ जाता है? देख लीजिए आज उनका क्या स्थिति है। आपका जेएसएससी और जेपीएससी जैसा नौकरी की आस के भरोसा में उनका पेट हंडी की तरफ बढ़ जाता है। ना जाने कितने लोगों का शादी की उम्र पार हो गया उनका, सिर्फ और सिर्फ नौकरी की आस पर। आप कहते हैं मूलवासी, आदिवासी सबसे पुराने मूलवासी हैं, गर्व महसूस करते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में आज इस तमाम चीजों को लेकर मेरा यही बोलने का मकसद यही है कि आप तमाम युवा साथी आज हर एक जन को संकल्प लेना होगा और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो भी झारखंड में स्थिति गुजर रहा हो, आज सबसे बड़ा सत्ता को बदलने का सबसे बड़ा ताकत अगर एक मतदान का माध्यम है, उस मतदान को भी अगर गलत तरीके से हड़िया दारू, पैसा, लालच, मैया समन जैसी चीजों से अगर खरीदा जाता है तो युवा का अस्तित्व कहां तक चला जाता है। खैर कोई नहीं, देर है अंधेर नहीं, युवा हम सब एकत्रित होकर के उन लोगों तक हमें विचार को पहुंचाना होगा और समझाना होगा हर एक नौजवानों को, हर एक माता बहने को कि आज आपका परिस्थिति क्या है, आप किस परिस्थिति में समझ रहे हैं। हो सके हर एक इंसान को इसका जिम्मेदारी उठाना होगा और लोगों को जागरूक करने में हम सभी का एक भागीदारी बनता है, जिम्मेदारी बनता है। लोगों को जागरूक करेंगे और उन वीर सपूतों का जो उन सभी ने एक अलग राज्य, अलग झारखंड राज्य को बनाने का एक सपना देखे थे, सही में वो राज्य जहां पर झारखंडियों का भला हो, झारखंडियों को अधिकार मिले, झारखंडियों को स्थानीय नीति और विस्थापन नीति बने, यहाँ के रोजगार यहाँ के लोगों को मिले। तमाम ऐसे जो सपना देखे थे, उन सभी सपनाओं को हम और आप जैसे युवा ही इसको तब्दील कर सकता है, बदल सकता है। इसलिए हम सभी का जिम्मेदारी है लोगों को जागरूक करने का, लोगों के बीच में सामंजस्य बनाए रखने का, और जो हमारा वीर सपूतों का अधूरा सपना है, उस सपना को पूरा करने के लिए हम सभी आगे बढ़ेंगे। किसी न किसी दिन इसका हम लोग सार्थक बना करके उसको हम लोग बदल डालेंगे और जिन परिस्थिति में हम लोग आज जूझ रहे हैं इसके खिलाफ में भी हम सभी को जहां भी गलत दिखे, लोकतंत्र का खूबसूरती में हमें अधिकार का भी विरोध करने का अधिकार देता है। हमें जहां भी गलत हो वहां हमें आवाज उठानी चाहिए ताकि हम और आप जैसे नौजवान, इस समय के नौजवान रहते हुए उस गलत को बढ़ावा ना दें। अगर ऐसा होता है तो उस पर हमें आवाज उठानी चाहिए ताकि गलत ना हो। फिर से मिलते हैं आप सभी के बीच। रामदास मुर्मू, जोहार घाटशिला, जोहार झारखंड।